फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप प्रेगनेंसी को बहुत फास्ट कंसीव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा होता है, उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें मन करता है कि भाई इसी मंथ हमारी प्रेगनेंसी ठहर जाए, अब की बारी है जब हम टेस्ट करें तो वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए। पर कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो वो आपको प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने में, प्रेग्नेंट होने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के पीछे का जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, साइंस क्या है प्रेगनेंसी के पीछे की। प्रेगनेंसी पूरे महीने नहीं ठहर सकती किसी भी महिला को, उसको ठहरने के लिए स्पेसिफिक दिन होते हैं और जब आप उन दिनों में ट्राई करते हैं तभी वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो महिला की जो बॉडी है, जब उनका पीरियड आने वाला होता है उससे 14 दिन से पहले एक एग रिलीज करती है, अंडा रिलीज करती है। और उस अंडे के रिलीज होने से 2 दिन पहले और उस अंडे के रिलीज होने के 2 दिन बाद, टोटल इन 5 दिनों में जब हम ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तब प्रेगनेंसी रुकती है। तो ये जो दिन है, सबसे पहले तो जिसको हम ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, और ये जो सारे दिन हैं जिनको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कब है। अब ये जिन महिलाओं का रेगुलर पीरियड है और जिनका इरेगुलर पीरियड है, इन दिनों को आप कैसे निकाल सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिंक लगा दूंगी। आगे ये जो दिन है ये आपको पता होंगे तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरा, इन दिनों पे आपको ये बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि इन दिनों पे आप मल्टीपल टाइम ट्राई करेंगे तभी आप प्रेग्नेंट होंगे। तो जी नहीं, आप ऑल्टरनेट डे भी ट्राई कर सकते हैं या आप इन दिनों पे डेली ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। एक और चीज समझने की जो बहुत ज्यादा हर कपल को जरूरत है कि सिर्फ 20 से लेकर 25% कपल ही होते हैं जो बिल्कुल इसी मंथ ट्राई करें और इसी मंथ प्रेगनेंसी ठहर जाए। अगर आप बिल्कुल हेल्दी कपल हैं, आपकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी सिर्फ 20 to 25% ही चांसेस हैं कि इसी मंथ प्रेगनेंसी रुक जाए। एकदम हेल्दी कपल को प्रेगनेंसी रुकने में 6 से 12 महीने का समय लग जाता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि इस मंथ प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत नॉर्मल है कि आपको 6 से 12 महीने लग सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है कि स्ट्रेस मत लीजिए। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेने की वजह से आपके बॉडी के सारे फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, आपके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। और अगर आपके हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तो वो हार्मोन्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे एग की क्वालिटी पे और स्पर्म की क्वालिटी पे, और इन दोनों ही क्वालिटी को इस तरह से हैम्पर करेंगे, इस तरह से खराब करेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं रुक पाएगी। तो हमेशा मैं बोलती हूँ अपने वीडियोज में कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो नेक्स्ट टिप है, आपको ये याद रखना है कि आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। अब महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि डाइट का नाम आते ही उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि किन चीजों को उनको खाना है, किन चीजों को नहीं। तो जो नेचुरल चीजें हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो ये नेचुरली नॉर्मली घर में खाई जाती हैं, आपको ये चीजें खानी है। कौन सी चीजें नहीं खानी है? आपको जो पैक्ड फूड आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, जिसको हम डब्बों में पैक करके लाते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस तरह की कोई फूड नहीं खाने। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर हमें नेचुरल एजेंट्स मिलते हैं जिनको हम बेसिकली बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, एग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। इसके ऑपोजिट जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो केन्स वगैरह में आता है, जो पैक्ड आता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इस तरह के जब हम फूड आइटम्स को यूज करते हैं तो उनके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके एग की क्वालिटी को भी और
जो मेल्स हैं उनके अंदर के स्पर्म की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि बहुत अच्छी डाइट लीजिए, स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड पे जब आप सोच रही हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। अब हमें कई बार लगता है कि अरे हम तो इतनी अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम सारी चीज़ें मार्केट से वो जो पैक्ड आती हैं जिन पर लिखा होता है कि बहुत हेल्दी है बहुत हेल्दी है, वो सब चीज़ें ला के खा रहे हैं। तो देखिए वो सब चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो नेचुरल नहीं है। बिल्कुल सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट जो उस सीजन में आपके एरिया में पाया जाता है उसको लाइए, उसको खाइए। एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि डेफिनेटली एक जो है प्रीनेटल काउंसलिंग के लिए जाइए। प्रेगनेंसी से पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो डॉक्टर आपका थॉरो मेडिकल चेकअप करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है तो उसके लिए आपका इलाज पहले ही करेंगे। जैसे कि अगर कोई फीमेल है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है आपका थायराइड कंट्रोल है देन ये अच्छी बात है। बट अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो ये चेकअप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक डॉक्टर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपके ज़रूरी ब्लड टेस्ट कराएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपके जितने भी रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन है वो स्टार्ट करेंगे। और मल्टीविटामिन में अब मैं नेक्स्ट टिप जो देना चाहती हूँ कि ये बात याद रखिए कि आपको जो है प्रीनेटल विटामिन लेने हैं। अब प्रीनेटल विटामिन में जो सबसे कॉमन जो विटामिन है वो बेसिकली फोलिक एसिड है। आपको फोलिक एसिड लेना है। जो फोलिक एसिड है वो हर महिला को प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी से पहले पता नहीं चलता है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके बाद जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर इमीडिएटली फोलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। बट महिला की बॉडी के अंदर अगर उसकी कमी होती है तो बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और मिसकैरेजेस, बहुत सारी चीज़ें, बनावटी दिक्कत बच्चे के अंदर, बच्चे की बनावट ठीक तरह से नहीं होगी, इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एक बार डॉक्टर से प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मिल लेते हैं तो वो आपके जो ज़रूरी फोलिक एसिड का मल्टीविटामिन है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो फोलिक एसिड है उसकी रिकमेंडेड डोज 5 मिलीग्राम है, तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट, छोटी सी टैबलेट आती है, बहुत सस्ता पत्ता आता है उसका, वो हर महिला को रोज लेनी है। एक टैबलेट आपकी प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की किसी महिला को जरूरत है या किसी फीमेल के अंदर B12 की कमी है या किसी और विटामिन की कमी है तो वो भी आपके डॉक्टर, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं और वो उस टाइम पर आपको उसकी टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जो एग आपका बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और ऑलरेडी जब क्वालिटी अच्छी होगी तो मिसकैरेज होने के और प्रॉब्लम्स आने के प्रेगनेंसी में वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कई बार जो हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं वो इस चीज़ का होता है कि क्या हम प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए जो ये प्रेगनेंसी है एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे नेचुरल ही रहने दीजिए। इसको अपने दिमाग पर इतना हावी मत कीजिए। इसके पीछे का जो साइंस है उसे समझिए, अपने फर्टाइल डेज पे ट्राई कीजिए। उस टाइम पर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। कोई चीज़ आपको टेंशन दे रही है उसको मत लीजिए। अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से जो आपको दवाइयाँ रिक्वायर्ड है वो मेडिसिन ऑन टाइम लीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को। एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी का एक आइडियल वेट मेंटेन कीजिए, क्योंकि ओवर वेट होने से भी एट टाइम्स बहुत प्रॉब्लम होती है और अंडर वेट होने से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये याद रखिए कि अपनी बॉडी का एक आइडियल वेट मेंटेन कीजिए और उस वेट को मेंटेन करने से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे। एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने से आपकी बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ड्यू टू वेट नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो वेट की वजह से हो जाती हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी, थायराइड की प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइडियल वेट मेंटेन कीजिए। और दूसरा जो ये प्रीनेटल काउंसलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं चलता है कि कब वो फर्टाइल डेज उनकी साइकिल में आते हैं जब उनको एक्चुअली प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो आप जब डॉक्टर से मिलती हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं उन तारीखों को बताने में कि जब आप ट्राई करेंगे तो प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। दूसरा जो ये दवाइयाँ आपको लेनी है, जो मल्टीविटामिन लेने हैं, ये ओवर द काउंटर भी मिलते हैं कि आप ऐसे ही जाइए, आप दवाई खरीद लीजिए मल्टीविटामिन और उसको स्टार्ट कर दीजिए। बट वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल है या नहीं ये बहुत बड़ा डिबेटेबल है। हो सकता है कि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के लिए जो रिक्वायर्ड डोसेज है वो अलग हो और जो आप मल्टीविटामिन ले रही हैं उसमें जो अमाउंट है, जो डोज है वो अलग हो। तो इसलिए गायनी अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद जो रिक्वायर्ड है आपके लिए मल्टीविटामिन वो ही लीजिए। इसलिए मस्ट है कि आप एक बार प्रीनेटल काउंसलिंग के लिए जरूर जाइए अपने डॉक्टर के पास। तो ये वो सारी टिप्स हैं जिनको आप एक बार फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेगा। ये जो टिप्स हैं इनको आप अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाइए और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।